मेडिकल कब, कहाँ और कैसे होगा? क्योंकि सैनिक स्कूल के सिलेक्शन प्रोसेस में मेडिकल एक इंपॉर्टेंट स्टेप होता है, जिसके बारे में कंप्लीट जानकारी होना आवश्यक है। मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया था, लेकिन मुझे लगा अब लेटेस्ट वीडियो बना दें क्योंकि बहुत सारे लोगों की डिमांड थी कि मेडिकल के बारे में कुछ बताइए। तो इस वीडियो में कंप्लीट बात करने वाला हूँ हर एक चीज़ की। तो बिल्कुल आपको घबराना नहीं है मेडिकल को लेके, बहुत आसान सा प्रोसेस है और इसमें किन-किन बातों का ध्यान रखना है, क्या-क्या चीज़ें इसमें होने वाली है, कब होगा, कहाँ होगा, कैसे होगा, सारी बातें मैं यहाँ पे करने वाला हूँ। वीडियो को एंड तक देखना है और 2 इंपॉर्टेंट बातें, यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है, एकदम लास्ट में जाके डिसाइड करिएगा, वीडियो आपके लिए फ्रूटफुल है, तो लाइक बटन दबा दीजिएगा और हो सके तो शेयर कर दीजिएगा और लोगों तक, ताकि मेरी ये मुहिम या ये जो चीज़ें हैं, अच्छी चीज़ आगे लोगों तक पहुँचे। दूसरा, चैनल पे नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब वाला बटन दबा दो। बिल्कुल फ्री है, कोई चार्जेस नहीं लगते। उससे होता क्या है कि हम मोटिवेटेड फील करते हैं। हमें लगता है कि वी आर डूइंग गुड वर्क, तो हम और एफिशिएंसी लगाते हैं। अच्छे वीडियोज़ क्रिएट करने में हमारी टीम बॉडी मोटिवेटेड होती है, तो डेफिनिटली ये 2 काम आप यदि कर सकते हैं, तो हमारे लिए बहुत, बहुत, बहुत बड़ा हेल्प होगा। अब अब यदि आप देखिए, एक इम्पोर्टेंट पड़ाव और भी चल रहा है अभी, चॉइस फिलिंग विंडो खुली हुई है, सब लोग लगे हुए हैं स्कूल की लिस्ट बनाने में। वहाँ भी हमने आपके लिए एक बहुत हेल्पफुल टूल तैयार किया है। जैसे आपको पता है कि क्लास 6th में टोटल 1.5 लाख बच्चे थे और क्लास 9th में लगभग 50,000 प्लस लोग थे। उनका डेटा पूरा स्टडी करना, क्योंकि 2000 पेज की पीडीएफ है क्लास 6 की और 700 प्लस पेज की पीडीएफ है क्लास 9th की। तो क्या उनको स्टडी करना पॉसिबल है? नहीं। तो उसके लिए हमने क्या किया कि सारे बच्चों के डेटा को, 6 का अलग और 9th का अलग, सबको स्टेट वाइज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया और हर स्टेट के अंदर कैटेगरी वाइज कर दिया, हर कैटेगरी के अंदर जेंडर वाइज कर दिया। यानी अब यदि किसी पर्टिकुलर स्टेट के मेल यानी लड़के को जनरल का कुछ देखना है, तो उसका पीडीएफ बिल्कुल अलग है, उसका पूरा बॉक्स अलग बना हुआ है, उसका पूरा इंडेक्स अलग है। तो वो देख सकता है कि अपने स्टेट में, अपनी कैटेगरी में कौन से स्टेज पे है, जिससे उसको चॉइस फिलिंग में बहुत हेल्प मिलेगी। पहले नंबर पे क्या रखना है, दूसरे पे क्या रखना है, तीसरे पे क्या रखना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हमने तैयार कर दी है। इसका चार्ज रखा है मात्र ₹32। करना कुछ नहीं है, या तो हमारा ऐप इंस्टॉल करके वहां जाके ले लो सीधा-सीधा, कोई टेंशन नहीं है। नहीं मिल रहा, ये डैशबोर्ड नंबर दिख रहा है, यहाँ पे जस्ट टाइप करना है पीडीएफ, आगे 6 या 9th। हमारी टीम आपको एक लिंक भेजेगी, लिंक पे जाइए, कोर्स लीजिए, सारी पीडीएफ, पूरे इंडिया के पीडीएफ, अपने स्टेट के नहीं, पूरे इंडिया के पीडीएफ लीजिए, आराम से होम स्टेट, अदर स्टेट, पूरा डेटा एनालिसिस करिए। ये कमाल है उस वाले छोटे से कोर्स का। चलिए बात करेंगे मेडिकल की। कब होगा सर? पहली बात, देखो मेडिकल कब होगा? मेडिकल अभी से मत लग जाना, क्योंकि एक डॉक्यूमेंट का बच्चों को रहता है कि डॉक्यूमेंट की जब लिस्ट देखने, कल हमने वीडियो अपलोड किया, वो जरूर देखिए डॉक्यूमेंट के बारे में। देखिए डॉक्यूमेंट एक इंपॉर्टेंट पड़ाव रहता है, क्योंकि डॉक्यूमेंट में भी बहुत सारे बच्चे आउट होते हैं। आपने मेरी वीडियोज या किसी भी अच्छे टीचर की वीडियोज देखे होंगे, तो वो हर बार ये बोलते होंगे कि बहुत सारे बच्चे निकल जाएंगे मेडिकल में, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में और फी में। देखिए फीस आपको अरेंज करना है, वो आपका कंसर्न है, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन मेडिकल की वजह से कोई बच्चा आउट हो रहा है, तो सोचिए कितनी बड़ी दुख की बात है। बच्चा पूरी मेहनत करता है बेचारा, रैंक लेके आता है, सेलेक्ट करता है, मेडिकल पास करता है, डॉक्यूमेंट में फेल हो गया, तो उसके लिए मेडिकल का वीडियो, सॉरी ये डॉक्यूमेंट का वीडियो पहले बना दिया है। सारी लिस्ट को प्रॉपर ढंग से स्टडी करिए, एकदम हर डॉक्यूमेंट को बहुत ध्यान से संभाल के तैयार कर लीजिए। अच्छा, उसमें एक डॉक्यूमेंट है मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, वो पेरेंट्स को लगता है पहले तैयार करना, नहीं, तैयार नहीं करना। कब होगा? ये प्रोसेस आपको राउंड, किसी भी राउंड में, राउंड 1 से लेकर राउंड 6 में जब स्कूल मिल जाएगी, उसके बाद वो लोग खुद आपको एक बताएंगे कि यहाँ भी अब मेडिकल करा लो। कहाँ होगा सर? ये वो खुद आपको इन्फॉर्म करेंगे, सैनिक स्कूल सोसाइटी वाले, कि सर आपका इस डेट को इस जगह पर मेडिकल है। तो फिर आपको उठ करके उस हॉस्पिटल में जाना है। वहां पे सैनिक स्कूल खुद एक आपका कोई ना कोई वहां पे रिसीवर, कोई पर्सन, कोई टीचर, कोई ना कोई मॉनिटर वहां पे रहेगा, जो आपको वहां पे रिसीव करेगा और आपको मेडिकली पूरा करवाएगा। अच्छा, मेडिकल प्रोसेस थोड़ा लंबा है। आपका कहीं भी कोई हॉस्पिटल आता है, तो आप ये मत मान के चलिएगा कि यार मैं तो एक दिन में मेडिकल करा के आ जाऊँगा। क्यों? मैं जब बात करूँगा, आप देखेंगे कई सारे सेगमेंट हैं। देखो ज़्यादा बच्चे होते हैं, बेसिकली गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होते हैं, तो वहाँ पे एक दिन में आपका वापस जा कर के आना थोड़ा-सा पॉसिबल नहीं हो सकता है। तो पहले से आप 2-3 दिन का अरेंजमेंट लेके जाना, क्योंकि वहाँ जाके आप एक्सक्यूज़ नहीं दे सकते कि हमें तो 1 दिन में के लिए आए थे, क्योंकि वो आपका ही काम है। तो पहले से प्रिपेयर रहना कि आपको यदि वहाँ पे 1-2 दिन रुकना पड़े, तो उसका अरेंजमेंट कैसा होगा, वो अरेंजमेंट पहले से करके जाइएगा। बात करते हैं सर कैसे होगा पे। तो कैसे होगा सर, मैं आपको एसओपी जो है इनकी, जो सैनिक स्कूल सोसाइटी ने जारी कर रखी है, हम उसी की बात करेंगे। इसी में हम लोग हर चीज़ को पढ़ते हुए चलेंगे और हर चीज़ को यहाँ पे मेंशन करते हुए चलेंगे। मैं आपको यहाँ पे, हाँ ये रहा, यहाँ से मेडिकल का प्रोसेस है। थोड़ा इसको और एनालाइज कर लेते हैं। यस,
देखो बच्चों, यहाँ पे आपको सैनिक स्कूल जिसके लिए आपका नाम हुआ है, वहाँ पे उसका नाम लिख देना है आपको। उस सैनिक स्कूल का नाम यहाँ पे मेंशन कर देना कि भाई इस सैनिक स्कूल के लिए हमारा हुआ है। यहाँ पे अपना फोटो लगा दीजिए। यहाँ पे अपना नाम हो गया, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, एज, जेंडर, ब्लड ग्रुप कौन सा है, आइडेंटिफाइड मार्क्स कौन सी है, परमानेंट एड्रेस कौन सा है। तो ये सारी बातें जो मेंशन करनी है वो आपको डेटा देख के करनी है। अलॉटेड डेट, कौन सी डेट को आपको मिला, और अलॉटेड प्लेस, ये दोनों कहाँ से मिलेगा? ये आपके जो पोर्टल के अंदर जो लॉगिन करोगे, जो राउंड 1 का, राउंड 2 का किसी का रिजल्ट आएगा, वहां पे अलग से कॉलम दिख जाएगा जहां पे आपको मेडिकल की डेट और मेडिकल का हॉस्पिटल, वो दोनों के दोनों मेंशन रहेंगे, वहां से आपको कर देना है। आगे जी, आगे क्या करना है? अब ये सारा काम आपने खुद ने करना है, ये वो लोग नहीं करेंगे, ध्यान रखना, ये आपको खुद का काम है। अगला क्या है जी? फैमिली डिटेल, नाम, फादर का नाम और उनकी एज, उनकी हेल्थ, यदि एक्सपायर हो गए तो कब हुए और क्यों हुए, दोनों मेंशन करना है। इसी ढंग से मदर का, ग्रैंडफादर का, ग्रैंडमदर का, ब्रदर का, सिस्टर का, 3 भाई बहन तक चलेगा। आगे वाले कॉलम इसमें है नहीं, तो आगे बना देना कॉलम, या फिर बाद में पूछ लेना भैया उसमें होगा क्या। फैमिली हिस्ट्री कैसी है भाई? फैमिली हिस्ट्री में किसी को ट्यूबरकुलोसिस था, यस या नो? था, तो भैया बताइए कि वो रिलेशन ऑफ कैंडिडेट भाई कौन से वाले पर्सन को था, भाई को था, बहन को था, चाचा को था, ताऊ का था, किसका था, तो वो मेंशन करना है। इस ढंग से सारी डिजीज के बारे में, यदि फैमिली में कहीं भी कोई डिजीज है तो उसको जरूर मेंशन यहाँ पे करें, और उसका रिलेशन मेंशन करें किस पर्सन को वो था। पर्सनल मेडिकल हिस्ट्री रिटन इन ब्रीफ, पूरा डिटेल में लिखना है कि डिटेल ऑफ द मेडिकल इलनेस या इश्यूज अदर देन दोस लिस्टेड अबो इफ एनी। ऊपर जो आगे वो ठीक है, इसके अलावा यदि उस कैंडिडेट की कोई मेडिकल हिस्ट्री रही है, कुछ भी उसका ऑपरेशन हुआ है या कुछ भी उसके साथ हुआ है, तो उसको पूरा मेंशन करना है। क्योंकि देखिए इंपॉर्टेंट पार्ट है, कई लोग उसको छुपा लेते हैं कि चलो यार ये दिखा दिया तो वो रिजेक्ट कर देंगे। सपोज करिए आपने कुछ चीजें हिडन करके बच्चे को वहां भेज दिया, सपोज दैट पास हो गया मेडिकल में, ठीक है, उन्होंने ध्यान नहीं दिया इतना गहराई से, बहुत सारे बच्चे रहते नहीं कर पाए। आपको क्या लगता है वहां जाके बच्चे की लाइफ एकदम इजी रहने वाली है? नहीं। वहां पे ये मेडिकल इसलिए करवाया जाता है कि जो उनका डेली कैरिकुलम है, उस कैरिकुलम में बच्चा फिट बैठे। वरना तो मेडिकल करने की जरूरत क्या है? देखो बताओ, मेडिकल के मार्क्स नहीं जुड़ रहे तो क्यों करवा रहे हैं? वो इसलिए करवा रहे हैं कि जो पैरामीटर उनको चाहिए उस बच्चे में, वो चेक करते हैं। यदि हम लोग कुछ भी यहाँ हिडन करते हैं और वहां पे उनकी जो मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक जो कैरिकुलम एक्टिविटीज है बहुत टफ होती है, उन टफ एक्टिविटीज के दौरान यदि बच्चे को कुछ भी कॉन्सिक्वेंसेज का शिकार होना पड़ता है, कुछ प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है, क्योंकि हमने मेडिकल स्ट्रीम छुपा ली, तो बाद में आपके बच्चे के साथ बहुत ज्यादा बड़ी दिक्कतें भी हो सकती है, क्योंकि उनको तो पता ही नहीं है कि आपके बच्चे में प्रॉब्लम थी। वो तो अपना शेड्यूल लेके चल रहे हैं, क्योंकि उन्होंने मेडिकल में जो रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंग बच्चा ओके है, लेकिन आपने कुछ हिडन कर लिया, तो वहां पे आपके बच्चे को सफर करना पड़ेगा। स्कूल से बाहर निकालेंगे निकालेंगे, उसके बाद आपके बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो सकती है, बड़ी प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो इसलिए जरूरी है, मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि सारी चीजें एकदम सही से रखें। यदि प्रॉब्लम है, अनफिट है, तो उसको बाहर रखिए, क्या दिक्कत होगा, ऐसा नहीं भेजोगे तो। बहुत सारे और ऑप्शन है, बच्चे में अभी है कैलिबर है, 9th के लिए तैयार करिए, 9th में अनफिट है तो अभी 4 साल है, उसको मेडिकली पूरा फिट बनाइए। बाहर बैठ के भी एनडी की तैयारी करी जा सकती है। मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, इतना पैनिक होने की जरूरत नहीं है कि शाम दाम दंड भेद कैसे करें, नहीं, इतना ज्यादा नहीं करना। आपको बच्चे को एग्जाम दिलवाना जरूरी होता है, ताकि बच्चा एग्जाम में कैसा परफॉर्म करे, क्योंकि ले दे करके उसको 12th के बाद, ग्रेजुएशन के बाद देने तो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स ही है। यदि वो एजुकेशन की तरफ जाना चाह रहे हैं या यदि वो प्राइवेट सेक्टर में जाएगा, तो कहीं ना कहीं उसके कंपटीशन तो रहेगा रहेगा हर जगह। आप खुद का बिजनेस भी करेगा तो कंपटीशन रहेगा रहेगा, तो हर जगह कंपटीशन का एटमॉस्फेयर रहेगा। उस कंपटीशन को समझने के लिए बच्चे को एग्जाम दिलवाना चाहिए और बच्चे को मेहनत करना सिखाना चाहिए। ये उद्देश्य होना चाहिए हमारा, न कि हम कोई हिस्ट्री छुपा के। बहुत सारे पेरेंट्स हमें कॉल भी करते हैं, सर हमारे पास ऐसा है तो वैसा कर ले, वैसा कर ले। मैं सीधा बोलता हूँ, कुछ मत करो, लीगल प्रोसेस है, वेबसाइट पे आएगा, उसको फॉलो करो। बाकी मुझे नहीं पता, मेरा सिंपल सा रहता है। क्यों बच्चे के दिमाग में डाल रहे हो कि देखो हम लोग इस ढंग से बच्चे को वहां भेज देंगे? उससे बेस हो देगा बच्चा आपके बारे में और खुद के बारे में क्या अपीयरेंस लेके जा रहा है कि हाँ मैं तो ऐसे ही आ गया। तो फिर वो बच्चा क्या एनडीए कर पाएगा? क्या वो एसएसबी का इंटरव्यू दे पाएगा? तो थोड़ा इस बारे में सोचना, और कोई भी हिस्ट्री प्लीज मत छुपाइएगा, प्रॉपर ढंग से उसको बताइएगा। आगे चलते हैं जी। आपको हैव यू एवर सफर्ड फ्रॉम एनी फॉलोइंग? आपको इनमें से कोई डिजीज हुई है? आपको अस्थमा हुआ है, किस एज में हुआ था? ये पूरी पूरी आपको हर एक बीमारी के बारे में पूरी डिटेलिंग देनी है जी। आगे, हैव यू एवर बीन एडमिट? आप किसी भी बीमारी की वजह से, इंजरी की वजह से क्या हॉस्पिटल में एडमिट हुए हैं? यदि एडमिट हुए हैं तो सीरियल नंबर, किसकी वजह से एडमिट हुए थे और कितने टाइम के लिए रहे थे हॉस्पिटल के अंदर, ये आपको बताना है। इसके बाद
इफ एनी अदर इंफॉर्मेशन यू वांट टू गिव अबाउट योर हेल्थ। इसके अलावा भी कुछ बच जाता है, जो ऊपर कॉलम नहीं है या हिस्ट्री नहीं है, तो वहां पे आप यहाँ मेंशन कर सकते हैं। और उसके बाद डिटेल ऑफ वैक्सीनेशन। अब ये वैक्सीनेशन वाली कहानी बहुत सारे गांव में, इवन देन हमारे भी यहाँ पे किसी को नहीं पता कौन सा वैक्सीन कब लगाए। तो आप पास के सामुदायिक भवन में जाकर के, या पास का जो भी जो आपका और जहाँ पे ये छोटा मेडिकल स्टोर या डिस्पेंसरीज होती है, वहां जाकर के पता करेंगे, तो वो आपको बता देंगे। और आपके जहाँ पे बर्थ सर्टिफिकेट बना है उसके बाद की, जो आपका जहाँ बर्थ हुआ है उसके बाद कोई लगा है, तो वो डिटेल आप यहाँ मेंशन करिएगा। और ये सारी की सारी चीज़ें आपको बतानी पड़ेगी। इसके लिए आप किसी मेडिकल एक्सपर्ट की हेल्प लीजिए, वही आपको पूरा गाइड कर पाएंगे। ठीक है जी, ये हो गया। इसके बाद एक डिक्लेरेशन देना है कि सर हमने जो ऊपर बातें बताई है वो एकदम सही है, और यदि उसमें कुछ गलती होती है तो आप हमारा जो एप्लीकेशन है उसको रिजेक्ट कर सकते हैं। साफ साफ हमने लिख दिया है, यहाँ पे बच्चे का साइन है, यहाँ पे बच्चे का नाम हो गया, एप्लीकेशन नंबर हो गया, फादर या मदर या गार्जियन का सिग्नेचर हो गया, और उनका नाम हो गया, डेट हो गया। ये काम करना है, खुद घर से भर के ले जाना है अपने को पूरा का पूरा। ये हमारा काम है। अब जी हॉस्पिटल पहुंच गए हम लोग, ये पूरा फिल कर लिया, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट दिए, और कुछ चाहिए तो वो ले लिया साथ में, कोई आईडी कार्ड मांगे आपसे, कुछ मांगे, वो आपको उसमें मेंशन रहेगा जो लेटर आएगा मेडिकल का, उसका प्रिंट आउट भी लेना है आपको, स्कूल का अलॉटमेंट लेटर भी आपको साथ में लेना है। ये लेकर के आपको गिवन डेट में कहाँ पहुंच के, मेडिकल वाले हॉस्पिटल के अंदर पहुंच गए से अब वहां पे मेडिकल आपका होना है। अब वो क्या करेंगे आपके साथ, देखो नंबर 1, मेडिकल एग्जामिनेशन फॉर्म सबसे पहले आपको मेडिसिन डिपार्टमेंट भेज देंगे। और मेडिसिन डिपार्टमेंट जाने के बाद आपकी ये सारी चीजें चेक होगी, हाइट है, वेट है, यूरिन टेस्ट है, ये सारा का सारा, ब्लड एग्जामिनेशन है, ये सारा का स्किन टेस्ट है, एब्डोमेन है, हर चीज चेक होगी यहाँ पे। जी कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, इसके बारे में मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है, देखो मेरा काम सिर्फ पढ़ाना है, मुझे नहीं पता ये साइंटिफिक टर्म्स या मेडिकल टर्म्स, मुझे नहीं पता। ये आप अपने पास के किसी मेडिकल में जाकर के, किसी हॉस्पिटल में जाके डॉक्टर पास के जाकर के उनसे पूछ भी सकते हैं। ये फिजिकल, अभी मेडिसिन डिपार्टमेंट में आप चल रहे हो, सारे टेस्ट होंगे, उनके रिमार्क क्या हैं, वो स्पेशलिस्ट क्या बोलते हैं, उस टेस्ट में क्या रिपोर्ट आई, वो सारे का सारे यहाँ पे करेंगे। ये हो जाएगा। और सिग्नेचर ऑफ मेडिकल स्पेशलिस्ट, ये मेडिसिन डिपार्टमेंट कंप्लीट, यहाँ पे पूरा नहीं हुआ है। आगे चलो, दूसरा गया सर्जरी डिपार्टमेंट होता है एक हॉस्पिटल के अंदर, उसमें गए, और वो आपका सारा का सारा जितना भी हड्डियां वड्डियां सारी चेक कर देगा। वो सारे के सारे एग्जामिन यहाँ पे, फ्लैट फुट का भी एग्जामिनेशन यहीं पे होगा, तो सारी हर चीज यहाँ पे चेक होगी, सारा नी नोक यहाँ पे चेक होगा, ये सारी चीजें चेक हो रही जी, ये सारी चीजें चेक होगी। उसके बाद चेक करने के बाद वो यहाँ पे सिग्नेचर कर देगा, सिग्नेचर ऑफ सर्जरी स्पेशलिस्ट, और ये काम पूरा हो गया। ये दूसरा डिपार्टमेंट विजिट करना है, पहला डिपार्टमेंट मेडिसिन, दूसरा सर्जरी। अगला क्या है जी, अगला जाना है हमें आई के अंदर, आपकी आंखों का पूरा पोस्टमार्टम होगा। पोस्टमार्टम, सॉरी, पोस्टमार्टम वर्ड का मतलब ये नहीं है कि उसमें कुछ चीरा फाड़ी करेंगे, इसका मतलब पूरा एग्जामिन करेंगे, विद ग्लास विदाउट ग्लास क्या चीजें होगी, तो वो सारी चीजें यहाँ पे चेक करी जाएगी आंखों के बारे में। और जब आंखों का सारा चेक करके सिग्नेचर ऑफ द आई स्पेशलिस्ट यहाँ पे बोलेगा भी इसके आंख ठीक है हमारे अकॉर्डिंग या ठीक नहीं है। उसके बाद जाना है आपको ईएनटी डिपार्टमेंट में, यहाँ पे आपका ईयर, नोज और थ्रोट, ये सारी चीजें चेक होगी। और चेक होने के बाद ये सारे रिपोर्टिंग दिया जाएगा, और ये पूरी रिपोर्टिंग चलेगी। यहाँ पे देखो ईएनटी, ये ईएनटी स्पेशलिस्ट का साइन हो जाएगा। फिर जाना आपको डेंटिस्ट के पास, डेंटिस्ट आपका पूरा दांत वांत पूरा चेक करेगा, और दांत चेक करने के बाद फाइनली वो यहाँ पे रिपोर्टिंग कर देगा डेंटिस्ट। ये तो सबके लिए कॉमन है, लड़का हो चाहे लड़की हो, इतना तो सबको एग्जामिन करवाना है। अभी जब गर्ल चाइल्ड है तो आपको गायनी के पास जाना पड़ेगा, वो गायनी आपका जो भी चीजें चेक करनी चेक करेंगे, और उसका गायनेकोलॉजिस्ट यहाँ पे सिग्नेचर कर देंगे। ये सारा काम होने के बाद अब ये सारी रिपोर्ट बन करके जाएगी कहां पे, रिमार्क ऑफ द मेडिकल बोर्ड। वो मेडिकल बोर्ड जो बना हुआ है, वो सारी के सारी रिपोर्ट, चाहे वो मेडिसिन डिपार्टमेंट की हो, सर्जरी की हो, आई की हो, आपका ईएनटी हो या डेंटिस्ट हो, पांचों रिपोर्ट को ढंग से स्टडी करेंगे। और लड़की है तो छठी रिपोर्ट गायनेकोलॉजिस्ट, वहां की रिपोर्ट देखेंगे, और रिपोर्ट देख करके आपको एक यहाँ पे एक सर्टिफिकेट बना देंगे, ये बच्चा है, ये इसके फादर मदर है, ये मेडिकली अनफिट है या फिट, फिट है तो यहाँ फिट लिखा रहेगा, और यहाँ पे सीएमओ सर का साइन हो जाएगा, और आपको पूरा सील विल लग के ये तैयार मिल जाएगा। अनफिट है तो यहाँ पे अनफिट आपको मिल जाएगा जी। तो ये पूरा का पूरा जो है सिस्टम मिलेगा, नोटेड बाय द कैंडिडेट एंड पेरेंट्स गार्जियन। यहाँ पे सिग्नेचर होगा बच्चे का, सिग्नेचर ऑफ सॉरी नेम बच्चे का, सिग्नेचर बच्चे का, फादर का नेम, फादर मदर का या गार्जियन का सिग्नेचर, यहाँ पे डेट आएगी, यहाँ पे भी डेट आएगी, और ये हमारा मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट हो गया। अब यदि कोई बच्चा मेडिकल इनफिट हो गया तो सर वो वहां पे देखेंगे किस वजह से मेडिकल इनफिट हुआ है, और तुरंत जाके सैनिक स्कूल जो मिली है वहां जाके बात करें कि सर इस वजह से मेडिकल अनफिट हुए हैं, तो क्या हमें कुछ टाइम मिलेगा,
कुछ केसेस में वो आपको थोड़ा टाइम दे देते हैं कि आप जाकर के मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट ले लो, यानी कुछ कमियाँ रह गई है तो उसको दोबारा से रेक्टिफाई की जा सकती है तो रेक्टिफाई कर लो। वहाँ पे डायरेक्ट आपको जाकर के स्कूल के प्रिंसिपल सर से ही मिलना पड़ेगा, वो ही डिसाइड कर सकते हैं कि आपको टाइम दिया जाएगा या टाइम नहीं दिया जाएगा। ये बात हो गई पूरे मेडिकल की। तो मेडिकल को लेकर के बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी। आपको जो पहले वाली डिटेल्स उनको फिल करिए, उसके बाद रेडी रहिए, वहाँ पे जाइए, सारा एग्ज़ामिनेशन प्रॉपर ढंग से करवाइए, कुछ भी हिडन रखेंगे, बाद में बच्चों को दिक्कत होगी तो ज़रूरी है कि सारी चीज़ें एकदम खुल करके उनको बताइए, ताकि बच्चे को फर्दर कोई दिक्कत ना आए। तो ये थी पूरी मेडिकल की जानकारी इस वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही बताएँगे मेडिकल के बारे में। बाकी आई एम नॉट अ मेडिकल एक्सपर्ट, आई एम जस्ट अ टीचर, जस्ट आई एम गिविंग द इन्फॉर्मेशन, जस्ट यू नीड टू वर्क ऑन कि आपको आपके मेडिकल के आपके घर के आस-पास जो भी हॉस्पिटल है, उनसे थोड़ा और जानकारी ले सकते हैं। मुझे जितनी पता थी मैंने आपको बता दी। इसके साथ यदि आप देखो यहाँ पे मैं स्पेशलिस्ट हूँ। देखिए एक तो हमारा इस नाम से और इस लोगो से हमारा ऐप इंस्टॉल कर लो। वहाँ पे आपको छठी और 9वीं के जो 32 रूपए वाले कोर्स हैं वो मिल जाएँगे। साथ में यदि अगले साल के लिए तैयारी करना चाहते हैं, सैनिक स्कूल, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, नवोदय स्कूल, यूपी सैनिक स्कूल, यहाँ का मैं एकदम एक्सपर्ट हूँ। यहाँ पे आप आ जाओ, पूरा एग्ज़ामिन मैं कर दूँगा। हर चीज़ को बच्चे को बता दूँगा, हर बच्चे को तैयार कर दूँगा। क्लास 6 और क्लास 9 के 2026 के बैच चालू हो चुके हैं सर। और यदि आपका सपना आरआईएमसी राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज देहरादून, तो यहाँ पे भी आप आ जाओ। इसका भी बैच लॉन्च हो चुका है और आरआईएमसी की हर एक जानकारी आप हमारे चैनल पे देख सकते हैं कि मैंने पूरी आरआईएमसी के बारे में आपको पूरा ज्ञान दे दिया है, क्योंकि इस बारे में हमने रिसर्च किया हुआ है, काम किया हुआ है और इसको हम लोग बैच में भी पढ़ाते हैं बहुत अच्छे ढंग से। ये डैशबोर्ड नंबर जरूर नोट डाउन कर ले और इस पर प्लीज हमें व्हाट्सअप करिएगा। कॉल्स को रिसीव कर पाना, रिप्लाई कर पाना थोड़ा अभी पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। व्हाट्सअप करिएगा, हमारी टीम जरूर आपको कोशिश करेगी जल्दी से जल्दी रिप्लाई करें और आपकी जो भी क्वारी है उसको फुलफिल किया जाए। इस क्यूआर कोड से आप हमें हमारा ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं। इस क्यूआर कोड से हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अगेन 2 रिक्वेस्ट, वीडियो अच्छा लगता है लाइक करना है, शेयर करना है और यदि आपको चैनल पे नए हैं आप लोग तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ये सारा फ्री है, कुछ नहीं है, टोटली फ्री है। फ्री में आपका सपोर्ट मांग रहा हूँ क्योंकि मैं भी मोटिवेशन और हमारी टीम में मोटिवेशन सिर्फ आप लोगों की वजह से, आप लोगों का प्यार, आप लोगों का सपोर्ट मिल रहा है तभी हम डेली बेस पे इतना अच्छे से काम कर पाते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग अस। हैव अ ग्रेट डे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।